बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको रियल हाथों पर शादी की लाइंस को पढ़ना सिखाऊंगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शादी की लाइंस होती किधर हैं। ये आपकी दिल की लकीर है और ये आपकी सबसे छोटी उंगली है। तो इसके बीच में ये जो फासला होता है, इसी के अंदर शादी की लाइनें होती हैं और इनका जो रुख होता है वो इस तरीके से ये होती है। तो जो छोटी हल्की लाइन होती है ये रिलेशंस की लाइन होती हैं, दिली वाबस्तगी की लाइनें होती हैं, किसी के साथ अटैचमेंट की लाइनें होती हैं। कोई आपको अच्छा लगता है, किसी से आप मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो छोटी लाइन होती है वो आपका एक ख़ास टाइम तक, एक छोटी सी लिमिट तक आपका उस शख्स के साथ एक दिली लगाव रहता है, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद आपका वो ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो लंबी लाइन होती है इस तरीके से, ये आपका एक मज़बूत रिलेशन होता है जिसमें ये जिस्मानी रिलेशन भी आ जाता है और वो जो एक इंसान को एक अपने किसी जिस इंसान से इंसान को मोहब्बत होती है उसके साथ जो इंसान को इश्क होता है, मोहब्बत होती है, और उसी के साथ फिर इंसान का जिस्मानी रिलेशन भी होता है। तो इसको इसलिए फिर हम शादी की लाइंस के तौर पर भी पढ़ते हैं। जितनी लाइन लंबी होगी इतना आपका वो रिलेशन गहरा होगा, मज़बूत होगा, और जितनी ये लाइन कमज़ोर होगी इतना आपका रिलेशन ये कमज़ोर होगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो शादी की लाइंस हैं इनकी कितनी किस्में होती हैं। मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप ये समझ लें कि जितनी खूबसूरत और गहरी लाइन होगी और ये इसमें हल्का सा इसमें ख़म होना चाहिए, जैसे ये है ना, बिल्कुल सीधी ना हो। जो जितनी ये हल्का सा इसमें ख़म होगा इतना इंसान जो होता है वो सब्र वाला भी होता है, बर्दाश्त वाला भी होता है, और ऐसे लोगों की मोहब्बत में बहुत ज़्यादा शिद्दत भी होती है, गहराई भी होती है, और ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा शदीद मोहब्बत करते हैं। और अब अगर यही शादी की लाइन पीछे से दो शाखा हो तो आम तौर पर जो लोग लव मैरिज करते हैं उनके हाथ में ये शादी की लाइन इस तरीके से देखी जाती है। क्योंकि इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हो सकता है दोनों की कास्ट अलग हो। पहले तो घर वाले नहीं मानेंगे, लेकिन 2 साल के बाद, 4 साल के बाद या 5 साल के बाद जहाँ पे ये दो शाखा आपस में मिल जाते हैं वहाँ पे फैमिली वाले एग्री हो जाते हैं और उसके बाद इन दो लोगों की आपस में शादी हो जाती है। तो आम तौर पर जो लव मैरिज करते हैं या जो किसी दूसरी कास्ट में शादी करते हैं या किसी दूसरे मज़हब में शादी करते हैं, उनके हाथ में शादी की लाइन पीछे से दो शाखा होती है। अब अगर शादी की लाइन आपको शुरू में तो एक बारीक लाइन नज़र आए, जैसे ये एक हल्की सी लाइन हमें नज़र आ रही है, इसका क्या मतलब होगा? जबकि इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा गहरी डार्क लाइन है। तो जो हल्की लाइन होती है ये होती है आपकी मंगनी की हो सकती है, किसी के साथ आपको जो एक दिली लगाव हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। आपको अपने किसी दोस्त के साथ मोहब्बत हो जाती है, लड़की को अपनी किसी सहेली के साथ मोहब्बत हो जाती है, और ये मैं पाकीज़ा मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये हल्की लाइन होगी। देखिए ये आपका जो रिलेशन है साल, 2 साल, 3 साल के बाद ख़त्म हो जाता है, और बाज़ दफ़ा इसमें आपका जिस्मानी रिलेशन नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी दिली वाबस्तगी होती है। उस इंसान के साथ आपको इश्क हो सकता है, मोहब्बत हो सकती है, दिल लगी हो सकती है, लेकिन जो हल्की मध्यम लाइन होगी वो शादी की लाइन नहीं होगी। लेकिन अगर इस हल्की लाइन आप इसकी टाइमिंग को भी आप समझ लें, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इस फासले को आप 50 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे ना, तो फिर आसानी से आप शादी का टाइमिंग आप निकाल सकते हैं। इसको आप नीचे से पढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से आप यहाँ तक 50 तक जाने हैं। तो जो ज़रा इसका हाफ होगा वो तकरीबन होगा 25। अगर हम 0 से लेके इसको 50 तक 50 बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो ज़ाहिर है जो इसका सेंटर होगा, देखिए हमने इस हिस्से को और इस हिस्से को हमने 50 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है ना, तो जो इसका सेंटर होगा वो 25 होगा। और कुछ पामिस इसको 60 हिस्सों में तकसीम करते हैं, कुछ 50 हिस्सों में तकसीम करते हैं। उसकी वजह ये है कि जो शादी की मैक्सिमम एज होती है, चाहे औरत हो या मर्द हो, 50 साल की उम्र तक इंसान शादी कर ही देता है। तो लेकिन बाज़ सूरतों में कुछ लोग जिनकी सेहत बहुत अच्छी होती है और वो मालदार भी होते हैं, तो वो फिर 60 साल की उम्र में भी शादी करते हैं और 60 के बाद भी वो शादी कर सकते हैं। इनके 50 से 60 के दरमियान में भी शादी कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ पामिस जो है वो इसको
60 बराबर हिस्सों में तकसीम करके उस तरीके से शादी की टाइमिंग निकालते हैं। अगर आप इसको 60 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे तो यहाँ पे 30 आएगा। अब अगर किसी की शादी की लाइन यहाँ से ऐसे निकलती है तो ये 25 से नीचे है, तो यहाँ पे लाजमी बात है कि उसकी 17-18 साल की उम्र में शादी हो जाएगी। यहाँ पे अगर शादी की लाइन होगी तो फिर 20 साल की उम्र में शादी हो जाएगी। और अगर यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में शादी की लाइन होगी तो आपकी 25 साल की उम्र में शादी हो जाएगी। और अगर इससे थोड़ी ऊपर होगी तो फिर इसी तरह आप 30 साल की उम्र में या 35 साल की उम्र में आपकी शादी होगी। यानी कि जूं जूं आप दिल की लाइन से ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे होगी तो आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। इस चीज़ को आप समझें, ये दिल की लकीर है आपकी। दिल की लाइन के करीब अगर आपकी शादी की लाइन ज़्यादा दिल की लाइन के करीब होगी तो आपकी छोटी उम्र में शादी हो जाएगी। अब अगर ये फासला बढ़ना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे आपकी उम्र शादी हो जानी थी 18 साल की उम्र में, अगर यहाँ पे होगी तो फिर 20 साल की उम्र में, और फिर अगर यहाँ पे शुरू होगी तो फिर तकरीबन मैक्सिमम 27 से लेके 30 साल की उम्र में, और अगर इससे भी ऊपर शुरू होगी तो फिर आप 35 की तरफ चले जाएंगे। तो जितनी ये बड़ी उंगली की तरफ चली जाएगी शादी की लाइन, इतनी आपकी शादी लेट होगी। हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। तो बाकी जो शादी की लाइंस होती हैं उनकी मैं आपको थोड़ी सी किस्में बता देता हूँ। उसमें ये है कि एक तो अगर आपकी शादी की लाइन इस तरीके से टोटल जंजीर नमा होके चले तो ये तो बिल्कुल ही बहुत ही बुरी कंडीशन होती है ऐसी शादी की लाइन की। अगर शादी की लाइन इस तरीके से हो तब भी आपकी शादी बिल्कुल कामयाब नहीं होगी। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आपकी शादी लाइन छोटी छोटी लाइनें इस तरीके से हवा में आपको तैरती सी महसूस होती हैं। अगर इस तरीके से आपके हाथ में शादी की लाइनें छोटी छोटी लाइनें आपको शो होती हैं तो ऐसे लोग जो होते हैं वो रिलेशन निभाने की सलाहियत ही नहीं रखते। यानी कि वो जल्दी किसी के साथ फेड अप हो जाते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। और इन लोगों की आपको दिल की लाइन की हालत भी इतनी अच्छी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि दिल उनका जो होता है उसमें एक अजीब किस्म सी बेचैनी पाई जाती है, गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, डिप्रेशन का जल्दी शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी शादी ब्रेक कर लेते हैं। इसी तरह अगर आपकी शादी की लाइन जो है वो इस तरीके से चले और आगे जाके ये इस तरीके से दो शाखा हो जाए। अगर शादी की लाइन आपकी इस तरीके से दो शाखा होती है तो इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे? इसका मतलब ये होता है कि मियाँ बीवी की सोचों में इख्तलाफ आ जाएगा। देखिए यहाँ तक जब तक तो लाइन सीधी चलती है तब तक तो शादी ठीक चलती है। हो सकता है 5 साल चल जाए या 10 साल चल जाए, लेकिन जहाँ से फिर ये दो शाखे का टाइम शुरू होगा ना, वहाँ पे फिर मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ हो जाएगा। आप ये समझ लें कि मशरिक़ और मगरिब ये वाला हिसाब हो जाएगा। एक ही डायरेक्शन ईस्ट की तरफ चली जाएगी और एक वेस्ट की तरफ, तो बिल्कुल वो आपस में हो सकता है कि उनकी डाइवोर्स हो जाए। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन अगर इसमें से एक और शाख भी इस तरीके से निकल आए, 3 शाखा हो, तो फिर शायद बच्चों की वजह से या ख़ानदान की वजह से, किसी भी यानी कि रिश्तों की वजह से हो सकता है कि वो कंप्रोमाइज़ कर लें और उनकी शादी बच जाए। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब अगर शादी की लाइन पे अगर आपको ये शादी की लाइन इस तरीके से चल रही है, यहाँ पे बीच में जजीरा आ गया, इसको जजीरा बोलते हैं, यहाँ पे जजीरा आ गया या एंड पे जजीरा आ गया, तो ये शादी की अच्छी लाइन नहीं होती। जिस टाइम भी ये जजीरा आएगा उस लम्हे शदीद झगड़े होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे और आपकी शादी ब्रेक हो सकती है। और इसी तरह शादी की लाइन में बाज़ दफ़ा इस तरीके से लाइनें नीचे की तरफ भी गिरती हैं, या शादी की लाइन ही आपकी नीचे की तरफ गिर जाती है, तो वो शादी भी आमतौर पर टूट जाती है। वो शादी ज़्यादा मैंने चलती नहीं देखी। इसी तरह अगर आपकी शादी की लाइन ऐसे नीचे की तरफ आए और ये दिल की लाइन के साथ टच हो जाए तो आपका पार्टनर आपसे पहले दुनिया से चला जाएगा। अगर औरत होगी तो वो बेवा होने की निशानी है, अगर मर्द के हाथ में ये शादी की लकीर होगी तो उसके रंडवा होने का ये साइन होता है। और इसी तरह बाज़ दफ़ा आपकी जो शादी की लकीर है ये आपकी इस तरीके से ब्रेक होती है, ऐसे करके इस तरीके से भी ब्रेक होती है, इस तरीके से भी ब्रेक होती है, और बाज़ दफ़ा इसमें इस तरीके से कट भी होता है। हो सकता है ये इस तरीके से कट आ जाए। तो ये वाला जो साइन है, अगर ये शादी की लाइन इस तरीके से ब्रेक होके चले या इस तरीके से ब्रेक होके चले तो ये अच्छा साइन नहीं होता। आम तौर पर ये शादी सख्त तरीन झगड़ों के बाद डाइवोर्स पे चली जाती है और कभी कभी कोर्ट कचहरी पे भी बात चली जाती है। इसी तरह अगर आपकी शादी की लाइन को कुछ लाइनें काटें, यहाँ पे कोई एंड पे लाइन काट दे, तो आपकी शादी किसी तीसरे बंदे की वजह से टूटती है। लेकिन इस लाइन के काटने को आप अच्छी तरीके से समझ लें। जो लाइनें शादी की लाइन के ऊपर से इसको टच होकर ऊपर की तरफ निकलती हैं, ये आपकी औलाद की लाइनें होती हैं।
इनमें और ये जो रुकावटों वाली लाइनें हैं, ये इनमें फ़र्क होता है। ये शादी की लाइन को काट देती हैं, जबकि औलाद की लाइनें शादी की लाइन के अंदर से निकलती हैं। ये जो मैंने ब्लू कलर में ड्रा की हैं, ये औलाद की लाइनें होती हैं, और जो लाइनें शादी की लाइन को काट देती हैं और शादी को तोड़ देती हैं, वो मैंने ब्लैक कलर में ड्रॉ की हैं। तो इस चीज़ को भी आपने बड़ी बारीकी से समझना है। इसी तरह बाज़ दफ़ा आपकी शादी की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ निकल जाती है, छोटी उंगली की तरफ, या इसका रुख ही ऐसे छोटी उंगली की तरफ होता है। अगर शादी की लाइन इस तरीके से ऊपर की तरफ जाए या छोटी उंगली के ऊपर की तरफ चढ़ जाए, तो ऐसे लोग शादी की ज़िम्मेदारियों का बोझ उठा नहीं पाते, और ऐसे लोग सिर्फ़ और सिर्फ जिनसी ख्वाहिशात के हसूल की खातिर शादी करते हैं। अदरवाइज़ वो शादी करना पसंद नहीं करते, और आम तौर पर कुछ अरसे के बाद वो अपनी पार्टनर को छोड़ भी देते हैं। इनके ये अच्छे लोग नहीं होते शादी के लिए। इसी तरह बाज़ दफ़ा आपकी शादी की लाइन नीचे की तरफ गिरती है ऐसे। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर शादी की लाइन आपकी यूँ बुरे तरीके से नीचे की तरफ गिरे, तो ये शादी भी आपकी टूट जाती है, और स्पेशली जब इसमें इस तरीके से शाखें भी निकल रही हों, फिर तो 100% आपकी ये शादी ब्रेक हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। तो अब कुछ मैं आपको रियल हाथों पे मज़ीद आपको पढ़ना बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे शादी की जो लाइन है, पहला जो भी इनकी होगी कमज़ोर लाइन है, तो मंगनी हो सकती है। अगर इस टाइम पे इनकी शादी होती है तो वो शादी ब्रेक हो जाएगी, और वो शादी इनकी 20 साल की उम्र से पहले पहले 20-22 के करीब इनकी शादी होगी, और वैसे ये मंगनी की मुझे लग रही है। और ये जो डार्क लाइन होती है, ये शादी की लाइन होती है। जब आपके पास इतनी खूबसूरत शादी की लाइन होती है, तो 100% आपकी शादी कामयाब होती है। लेकिन इसी शादी की लाइन के ऊपर अगर हल्की सी लाइन मौजूद हो, तो आपकी इस शादीशुदा ज़िंदगी में किसी तीसरे बंदे की वजह से डिस्टर्बेंस ज़रूर आती है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे देखें, तो वो जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी शादी की लाइन बहुत ज़्यादा चौड़ी हो, आपको ऐसे लगे जैसे ठप्पा सा लगा हुआ है, ये चौड़ी सी लाइन होती है, और अगर इसको इस तरीके से लाइनें काट रही हों, तो ऐसी शादी भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का शिकार होती है। और स्पेशली देखिए यहाँ पे भी एक लाइन कट रही है, और फिर ये शादी की लाइन ऊपर की तरफ भी जा रही है। अगर ये वाला सीन बने, तो फिर तो किसी सूरत आपकी शादी जो है उसमें आपको सुकून नहीं मिलेगा, उसमें मसले रहेंगे। और इसी तरह आप यहाँ पे आप देखें, तो पहली जो शादी की लाइन है ये नीचे की तरफ गिरी है, इसको एक लाइन ने काट दी है। उससे पहले भी आपकी कोई रिलेशन की लाइन, यहाँ पे इनका रिलेशन बनेगा, ये वाला रिलेशन बनेगा, लेकिन इस लाइन की वजह से ये रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, और फिर ये रिलेशन भी जाएगा तो ये भी टूटने की तरफ। लेकिन यहाँ पे औलाद की लाइनें शो हो रही हैं, तो इसका मतलब ये कि ये शादी इनकी टूटने की तरफ जा सकती है। अगर बचेगी तो शायद औलाद की वजह से बच जाए, क्योंकि औलाद की लाइनें भी दो शो हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे जब इस तरीके से लाइनें निकलती हैं शादी की लाइन में, तो आपकी शादी जो होती है वो प्रॉब्लम का शिकार ज़रूर होती है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले इनके दो रिलेशन आपको नज़र आएंगे, शायद दो मंगनियाँ हों या कहीं पे बात चल के ख़त्म हो, और उसके बाद फिर देखिए शादी की लाइन है, और उसके साथ फिर एक और लाइन है। जब आपको शादी की लाइन के साथ एक और बड़ी करीब, शादी की लाइन के करीब एक और लाइन नज़र आए ऐसे इसी लाइन के साथ जुड़ी हुई, तो या तो आपकी शादीशुदा बंदे के साथ शादी होती है, या ये होता है कि शादी से पहले आप किसी के साथ मोहब्बत करते हैं, उस बंदे की मोहब्बत आपके दिल में रहती है, या ये होता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो किसी के साथ मोहब्बत कर रहा होता है। तो ये उसी चीज़ का साइन होता है कि किसी और की वजह से आपकी जो मैरिज लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है। चाहे आप किसी के साथ मोहब्बत करें या आपका लाइफ पार्टनर किसी और के साथ अटैच हो, इसको हम इस तरीके से रीड करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो दो हल्की लाइनें, शुरू में जो भी इनके एक दो रिलेशन होंगे ब्रेक होंगे, और ये वाला रिलेशन किसी हद तक चल जाएगा, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इशू आएंगे। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इनका जो पहला रिलेशन है उसमें ऐसे कुछ लाइनें काट रही हैं, तो जो भी पहला रिलेशन होगा वो इतना कामयाब नहीं होगा, और पहला इस वजह से भी नाकाम हो जाता है कि उसके ऊपर आपको एक और लाइन जब नज़र आती है, तो इसका मतलब ये कि ये पहले ने टूटना ही टूटना है, या पहले में कुछ ना कोई मसला बनना है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे जब शादी की लाइन में इस तरीके से कट आए, या यहाँ पे ये शादी की लाइन ऐसे फिर ये नीचे की तरफ गिरे, तब भी शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इशू ज़रूर बन जाते हैं। चाहे ये शादी की लाइन आपकी इस तरीके से दो शाखा हो ऐसे करके, अगर इस तरीके से दो शाखा बने तब भी आपकी शादी में मसले ज़रूर बनते हैं, चाहे किसी तीसरे बंदे की वजह से प्रॉब्लम आए, लेकिन आते ज़रूर हैं। यहाँ पे आप देखें जो भी आपका पहला रिलेशन होगा,
अगर आपको दो ये एक जैसी लाइनें गहरी नज़र आए तो फिर ये होता है कि हो सकता है आपकी किस्मत की लाइन यहाँ पे ब्रेक हो जाए। अगर किस्मत की लाइन ब्रेक हो जाए तो आपकी ये शादी की पहली लकीर चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन किस्मत की लकीर टूट रही हो या आपकी दिल की लकीर टूट रही हो तो 100% आपकी पहली शादी नाकाम हो जाती है। तो फिर इसके लिए अगर दो खूबसूरत लाइनें आपको नज़र आ रही हो तो फिर किस्मत की लकीर को और दिल की लकीर को देख के हम चेक करते हैं कि आया ये जो पहली लाइन है ये रिलेशन बचेगा या नहीं बचेगा। क्योंकि बाज़ दफ़ा मर्द दो शादियां भी कर लेते हैं और दोनों शादियां उनकी कामयाब रहती हैं, तो उस सूरत में दो खूबसूरत लाइनें तब भी हो सकती हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ये देखा गया है कि आपकी जो शादी की लकीर है जो नीचे वाली होती है उसकी अगर जब हम किस्मत की लकीर देखते हैं तो किस्मत की लकीर आपकी टूटी हुई होती है, तो जिसकी वजह से आपकी पहली शादी ब्रेक हो जाती है और आपकी दूसरी शादी चल जाती है। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। तो बाकी ये है कि यहाँ पे आप देखें तो शादी की लाइनें नज़र ही कोई नहीं आ रही। जब आपको शादी की लाइनें इतनी मदम और टूटी हुई नज़र आएँ और फिर उसको ऐसे लाइनें भी काट रही हों तो ये शादी भी आपके लिए बहुत तकलीफ़ दी होती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो शादी की लाइन इस तरीके से दो शाखा हो रही है, फिर नीचे भी इस तरीके से दो शाखा सा बन रहा है। तो अगर आपकी शादी की लाइन इस तरीके से दो शाखा बने तो ये शादी किसी सूरत नहीं आपकी चलती और बिल आखिर ये शादी डैमेज हो जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये ऐसे लाइन है फिर ऐसे लाइन है। अगर ये इतना बड़ा दो शाखा बन जाए और फिर नीचे भी इनका कोई पहले रिलेशन ब्रेक हुआ है फिर ये वाला रिलेशन भी इनका टूटने की तरफ जा सकता है। जब शादी की लाइन शाख दर शाख इस तरह हो जाए ना, पहले दो शाखा निकले फिर यहाँ से एक और शाख निकल जाए, तो उसका मतलब ये होता है कि इख्तलाफात बढ़ते चले जाएंगे और फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा और फिर बात जो है वो डाइवोर्स पे जा सकती है। ये खूबसूरत शादी की लाइन है जी। अगर आपके हाथ में ये वाली शादी की लाइन है तो आपको एक अच्छा खूबसूरत लाइफ पार्टनर मिलेगा और आपकी शादी बड़ी कामयाब होगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर शादी की लाइन शुरू में दो रिलेशन ब्रेक होंगे फिर यहाँ पे शादी की लाइन इस तरीके से तीन शाखा हो रही है तो ये प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी और ये रिश्ते के टूटने की तरफ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर शादी की लाइन की सूरत हाल बुरी लग रही है, इस तरीके से रिलेशन ख़राब होंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आप शादी की लाइन को देख लिया करें। जब शादी की लाइन इस तरीके से ब्रेक हो रही हो ना या इसमें इस तरीके से दो शाखा निकल रहा हो या लाइन को ऐसे लाइनें काट रही हो या नीचे भी ऐसे एक बेहंगम सा जाल हो लाइनों का, तो शादीशुदा ज़िंदगी में ज़्यादा सुकून नहीं होता, टेंशन नहीं होती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले आपको एक रिलेशन नज़र आएगा, इनका कोई ना कोई पहले मंगनी होकर टूटेगी फिर यहाँ पे इनकी शादी कामयाब हो जाएगी, लेकिन शादी के बाद भी इनकी ज़िंदगी में कोई आएगा, कोई इनको अच्छा लगेगा। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो भी इनका पहला रिलेशन होगा ब्रेक होगा, फिर यहाँ पे इनके दो बच्चों की लाइनें हैं और यहाँ पे बल्कि तीन बच्चों की लाइनें हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला औलाद भी देगा, लेकिन अगर जहाँ पे अगर कोई लाइन इस तरीके से काट देगी तो फिर शादी में मसले बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही कोई लाइन काटती है तो फिर शादी में मसले बनते हैं। जैसे कि आपको ये वाली लाइन जो है ये आप औलाद की लाइन नहीं इसको पढ़ेंगे, ये शादी में रुकावट की लाइन होगी। औलाद की लाइनें यही दो होंगी, दो बच्चे होंगे, लेकिन ये बता रही है कि शादी में कुछ लड़ाई झगड़े ज़रूर होंगे जिसकी वजह से शादी में मसले बनेंगे। इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट पे मिलती रहे। अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो आपने मेरे इसी नंबर पर रब्ता करना है। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपकी 12 खानों वाली कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो जब आप रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।